हेलो बच्चों, देव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसिड बेस और सॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। एसिड, एसिड बेस और सॉल्ट, जैसे ही ये नाम आता है आपके दिमाग में तुरंत आता है कि एसिड क्या। एसिड वो सब्सटेंस जिसका स्वाद खट्टा, यानी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट होता है। बेस मतलब स्वाद में कड़वे, टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। लेकिन बच्चा, आज आप 10th क्लास में हैं तो केवल इतना कह देना कि एसिड खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट होता है, बेस कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है, काफी नहीं है। इसका मतलब अब हमें क्लास 10th में इसको और डीपली पढ़ना है। तो एसिड बेस की पहचान के लिए यहाँ पर जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो बच्चा इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर से हम कैसे पहचानते हैं, ये हमें आज पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं आज। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं कि कौन एसिड कौन बेस। तो हमारी हेल्प जो करता है, हमारा जो मित्र है वो क्या है, वो बच्चा इंडिकेटर्स है। क्या है, इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये पहचानना कि आपको जो सब्सटेंस दिया गया है वो सब्सटेंस जो आप चेक कर रहे हो वो एसिड है या बेस है, इसकी पहचान कौन कराता है, इंडिकेटर्स कराते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पहचान कराते हैं, कलर चेंज से पहचान होती है हमें, यानी कलर चेंज होता है। दूसरे होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये स्मेल से पहचानते हैं हम, यानी स्मेल में चेंज आता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन पहचानने का जो तरीका है, या जो हम जिसकी हेल्प से हम पहचान लेते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, वो हमारा जो फ्रेंड है वो है लिटमस। क्या है, लिटमस। जो लिटमस टेस्ट है उससे हम पहचान लेते हैं कौन एसिड कौन बेस। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी इज लिटमस। ठीक है, तो लिटमस आपको पेपर फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा। जो अगर हम बात करते हैं बच्चा लिटमस सॉल्यूशन की, तो ये पर्पल कलर का होता है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, जिसका नाम है लाइकन। क्या नाम है, लाइकन प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और जिस ग्रुप से ये प्लांट बिलोंग करता है उसको थैलोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें दो तरह का मिलता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर, यानी हम पेपर फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें आज सीखना है। ठीक है, तो देखिए देखिए पहले हम इसको लिटमस सॉल्यूशन को यूज करना सीखते हैं, कैसे पहचानना है ये सीखते हैं। देखिए बच्चा, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, उस लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है, उसका कलर जो होता है वो कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है। कैसा, पर्पल कलर होता है। ठीक, अगर आप इसमें एसिड ऐड करते हो, ठीक है, एसिड ऐड करते हो, तो ये जो पर्पल कलर है, ये पर्पल कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। यानी एसिड पर्पल कलर को किस में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है बच्चा। अगर आपका सब्सटेंस, अगर अब सब्सटेंस क्या है, बेस है। ठीक है, बेस है, और तब आपने बेस यानी बेस को ऐड किया है, तो बेस क्या करता है, बेस पर्पल को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, बेस पर्पल जो कलर होता है सॉल्यूशन का, उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए एक और हाँ, एक और यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखो, एक लिटमस को अगर हमें पढ़ना है, लिटमस पेपर को अगर हमें पढ़ना है, तो उसको भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर हमारे पास दो कलर का होता है बच्चा। कितने कलर का होता है, दो कलर का। एक होता है रेड कलर का, रेड कलर का, रेड कलर का लिटमस। लिटमस पेपर कितने कलर का, एक रेड कलर का होता है
और एक कैसा होता है, एक ब्लू कलर का होता है। एक कैसा होता है बच्चा, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब ये लिटमस जो टेस्ट हमें लिटमस पेपर से हमें जो टेस्ट करना है, मान लो हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास सब्सटेंस है, ये इसी की हमें क्या करनी है, इसी की हमें पहचान करनी है। ठीक है, इसमें सब्सटेंस है, अगर हम इसमें क्या डिप करते हैं, रेड लिटमस, क्या करते हैं, रेड लिटमस, और ये रेड अगर कन्वर्ट हो जाता है, ये रेड कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, ये रेड अगर कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस क्या होगा, हम पहचान लेंगे। अगर रेड लिटमस को का कलर चेंज कर देगा किसमें, ब्लू में, तो वो वहां पर जो सब्सटेंस है बच्चा, वो सब्सटेंस होगा बेस। क्या होगा वो सब्सटेंस बच्चा, वो सब्सटेंस होगा बेस, यानी इसके अंदर जो है वो क्या है, वो बेस है। तो याद रखना, बेस जो यहाँ पर जो लिटमस रेड वाला है, उसके उसके कलर को किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, लेकिन अगर सब्सटेंस सब्सटेंस जो इसके अंदर भरा हुआ है वो कैसा है, अगर उसके अंदर आप लिटमस कौन सा, अभी आपने रेड डिप किया, यदि आप कौन सा, ब्लू, मान लीजिए ये इसके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है, अगर आपने इसके अंदर कौन सा, ब्लू कलर का, कौन सा, ब्लू कलर का लिटमस पेपर आपने यहाँ पे डिप किया है, ठीक है, और इसका कलर अगर चेंज हो जाता है किसमें, रेड में, कैसे रंग कलर में चेंज हो जाता है, रेड, यानी ये जो लिटमस है, ये लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आप समझ जाना कि इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो क्या है, एसिड है। तो बच्चा आपको क्या याद रखना है कि अगर लिटमस का कलर रेड से किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, और अगर आपका कौन सा वाला लिटमस, अगर आपका ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट, रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो आप समझ जाना उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। तो ये आपको पहचान हो जाएगी लिटमस से, लिटमस पेपर से भी और लिटमस सॉल्यूशन से भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए ये भी आपने प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो टर्मरिक यानी जो हल्दी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जी है, आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आपने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा है, उस पर वो गिर गया, और फिर जब उसको साबुन से आप धोते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो वहां पे भी क्या हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ है कि टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चा। बहुत बार आपने देखा होगा, मेनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट अ येलो स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लोथ टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। यानी अगर कहीं पे क्या हो जाए, जैसे आपने देखा होगा सब्जी गिर गई, उसके बाद जब कपड़े को धुलते हैं, स्क्रब करते हैं सोप से, तो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। जो येलो था वो क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। जो सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बेसिक नेचर में है, वो बेस है। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, हल्दी का जो कलर है, ठीक है, वो चेंज हो गया किसमें, रेडिश ब्राउन। जो टर्मरिक थी कड़ी में, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया, कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट एक और इंडिकेटर हम पढ़ने जा रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को आपको पढ़ना है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है बच्चा कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, तो इसका जो कलर चेंज है, ठीक है, विच टेक प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज आर एज फॉलो। इसको कैसे समझना है कि जो इसका कलर होता है वो कलर मिथाइल ऑरेंज का कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है, ऑरेंज ही होता है। लेकिन ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है
वो रेड कलर देता है। किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। मान लो इसके अंदर क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होगा? ये ऑरेंज कलर जो है वो किसमें कन्वर्ट? किसमें? रेड कलर। रेड कलर, ठीक है। क्या है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, ठीक है, और उसमें आपने क्या किया है? मिथाइल ऑरेंज ऐड किया है। क्या ऐड किया है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का आप यूज कर रहे हैं, तो एसिड है तो वो कैसा कलर होगा? रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा बच्चा? रेड कलर, ठीक है। अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर कैसा कलर देता है? येलो कलर देता है। किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में। मान लो आपके पास बेस है। क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, ठीक है, और उसमें आप क्या मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो, तो कैसा कलर देगा वो? तो कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। कैसा कलर देगा? येलो कलर देगा। येलो कलर। तो इससे आप पहचान सकते हैं। अगर आपका क्या है? अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो मिथाइल ऑरेंज खुद तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन वो कैसा कलर देगा? रेड कलर का। अगर आपके पास सॉल्यूशन बेस है और उसमें आप मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो, तो कलर कैसा होगा? येलो होगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। फिनोफ्थलीन, नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन, ठीक है। इसका खुद का कलर की हम बात करें तो ये कलरलेस होता है बच्चा। क्या होता है? कलरलेस होता है। यहाँ पे जो चेंज आता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर में, वो याद रखना है बच्चा। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन क्या होता है? कलरलेस होता है। और फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है। पिंक कलर देता है कौन से सॉल्यूशन में? बेसिक सॉल्यूशन में। समझिए, देखिए, अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अगर कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोफ्थलीन कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा। कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा। अगर सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा है बच्चा? एसिडिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर अगर आप फिनोफ्थलीन यूज करते हो तो ये कैसा हो जाएगा बच्चा? ये कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस। और फिनोफ्थलीन का खुद का कलर कैसा होता है? कि कलरलेस होता है। फिनोफ्थलीन क्या होता है? कलरलेस। तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये कलरलेस ही रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आज हमने यहाँ पर इंडिकेटर्स पढ़े हैं। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे, और हम आज आपसे ये कहेंगे कि यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।